5 बजने नहीं दीजिए, 5 बजे बोला गया, 5 बज गया। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? सबको गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव गिरास, द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से लाइव आप लोग के सामने में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि आज का कुछ स्पेशल मैं लेकर के आऊंगा, जो कि बिल्कुल एनटीपीसी। एक तो ये क्वेश्चंस है ही, आगे के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों का डिमांड था कि सर इस सेक्शन को स्पेशली आप लेकर के आओ किसी डिस्कशन में, ताकि सभी बच्चों तक ये चीजें पहुंच पाए। ठीक है, तो आज मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम बेस्ड पजल। खैर, ये तो डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन मैंने डाला है। एक क्वेश्चन ये जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, ये मैं इसीलिए पहला क्वेश्चंस लिया है क्योंकि कुछ चीजें मुझे समझानी है। अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हो सभी लोग, तो आगे का मैं जो वेन डायग्राम वाला पजल है वो बहुत ही आसानी से समझोगे। तो सबसे पहले एक चीज समझना है, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। थोड़ी देर क्वेश्चंस को हम ट्रिप करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेकर के आ रहा हूं। जैसे कि मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल। ध्यान से समझना, फिर आगे का पजल आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन और वेन डायग्राम पजल दोनों को समझने के लिए ये चीजें समझनी चाहिए। मान लो कि ये सर्कल नंबर 1 है, ये सर्कल नंबर 2 है और ये सर्कल नंबर 3 है। मैं यहां पे कुछ लेटर्स लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ डी के एल एस जे एम क्यू आर ओ। यहां पे आपको 3 सर्कल्स दिख रहे होंगे, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3 दिख रहे हैं। अब इसमें ध्यान से समझो, फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा और आगे का जो मैं वेन डायग्राम पजल बताने वाला हूं वो भी बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि अगर मैं सर्कल 1 की बात करूं, मैं पूछूंगा आपसे कि सर्कल 1 के पास टोटल कितने एलिमेंट्स है। टोटल की मैं बात बता रहा हूं, 3 चीजें होती है कि कुल। तो अगर मैं सर्कल 1 की बात करूं तो सर्कल 1 के अंदर में जितने भी आ रहे हैं कौन कौन, एफ डी क्यू ओ और एम। ध्यान से समझो, एफ डी क्यू ओ एम। आप क्या कहोगे कि एफ डी क्यू ओ एम ये 1 के एलिमेंट्स। अब मैं बोलूंगा कि सर्कल 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सर्कल 2 के अंदर में जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे 2 के एलिमेंट्स हैं। जैसे कि क्यू ओ आर एस एल और के, ये सारे के सारे क्या है, 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस धुंधला आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को भी थोड़ा देर वेट कर लीजिए, क्वेश्चंस क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद सर्कल 3 की अगर बात करो आप, तो एम ओ आर और जे ये चारों के चारों सर्कल 3 के एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं इस क्यू की बात करूं, अगर मैं इस क्यू की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि क्यू जो है 1 और 2 दोनों का एलिमेंट्स है, 1 का भी एलिमेंट्स है और 2 का भी एलिमेंट्स है, लेकिन ये 3 का एलिमेंट्स नहीं है। आप क्या कहोगे क्यू के बारे में कि क्यू 1 और केवल 2 का एलिमेंट्स है। या फिर कह सकते हैं कि क्यू जो है 1 और 2 का एलिमेंट्स है लेकिन 3 का एलिमेंट्स नहीं है। ये जो ओ है ये किसका एलिमेंट है, ये तीनों का एलिमेंट है। ये जो आर है वो किसका एलिमेंट है, तो 2 और 3 का एलिमेंट है लेकिन 1 का एलिमेंट नहीं है। उसी तरह से इस एम की अगर बात करें तो एम 1 का एलिमेंट है और 3 का एलिमेंट है लेकिन 2 का एलिमेंट नहीं है। क्लियर? ओके, तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के।
ठीक है, चलिए जैसे कि आपको क्वेश्चंस यहां पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 3। चलो मैं पहले बना लेता हूं क्या क्या रहा है, तो जरा देख लीजिएगा। एक इस तरह से ये दिया हुआ है, फिर यहां से एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, सर्कल, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहां से एक ये दिया गया है ना। अब इसमें एलिमेंट्स कुछ दिए हुए हैं, क्या सब है जरा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर लूं तो एलिमेंट्स यहाँ पे है 5, देख सकते हो, यहाँ पे है 13, 11, 4, 5, 2, 3, 12, 14, 5, 6, 10, 15 और फिर 20 दिया हुआ है ना। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ट्रायंगल जो इंडिकेट कर रहा है टेनिस खेलने वाले को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये रेक्टेंगल किसको इंडिकेट कर रहा है, तो हॉकी खेलने वाले को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये सर्कल किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सर्कल जो इंडिकेट कर रहा है वो चेस खेलने वाले को कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस बना रहे हैं, आंसर आप कर सकते हो। तो पहला कह रहा है कि वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में, तो क्या कह रहा है कि वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहा है कि हॉकी ना खेलता हो। तो हम देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो पहले पहला लाइन को कंप्लीट कर लो आप, कि वो खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो शतरंज का मतलब क्या हुआ, सर्कल हुआ कि नहीं हुआ, और टेनिस का मतलब ये। तो अब आप बताओ कि इस दोनों में कितना सा पार्ट कॉमन है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है ना, क्योंकि इसी के अंदर में आना चाहिए और सर्कल के अंदर में। तो क्या सब बोलोगे आप, तो 11 है, 10 है और 14 है, यही 3 एलिमेंट है ना। क्या कह रहा है कि शतरंज और टेनिस दोनों खेलता हो, तो शतरंज और टेनिस दोनों खेलने वाले का मतलब कि ट्रायंगल के अंदर में आना चाहिए और सर्कल के अंदर में आना चाहिए। तो 5 को तो नहीं ले सकते क्योंकि सर्कल के अंदर में नहीं आ रहा है। तो टोटल कितने हो गए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो 11 प्लस 10 प्लस 40 कितने हो गए 35। चलो एक वैल्यू तो मिल गया, कितना, एक वैल्यू आपको मिल गया 35, मिल गया कि नहीं। तो वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ी, क्या लिखा हुआ है देखिएगा यहाँ पे, शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। तो शतरंज खेलने वाले तो सर्कल के अंदर में जो भी है वो तो शतरंज खेल रहा है, और शतरंज नहीं खेलने वाले कौन कौन है, तो 5, 5, 5 और 20, इसको भी ऐड कर लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 20, टोटल कितना होता है 35। तो ये चीज तो समझ गए, शतरंज व टेनिस खेलने वाले कितने हो गए 35, और शतरंज नहीं खेलने वाले कितने हो गए 35। तो पूछ रहे ये कितना अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक समान है। यह क्या है, एक समान है। हाँ, कुछ बच्चों का है कि सर पीडीएफ पहले मिल जाए तो बेहतर होगा। जरूर अगली बार से कोशिश रहेगी कि पीडीएफ आप लोग के पास पहले से पहुंच जाए, ताकि क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। बहुत बच्चे का सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर है ना आपका, क्या गया आंसर, आंसर गया आपका सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। तो हॉकी के खिलाड़ी कौन कौन है बताओ। हॉकी का मतलब इसके अंदर में जो भी आ रहा है वो सारे के सारे क्या है, हॉकी के खिलाड़ी। तो हॉकी के खिलाड़ी है कितने, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 है ना, 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस 20। यही कह रहा है ना कि हॉकी के खिलाड़ियों, मतलब क्या टोटल पूछ रहा है, हॉकी के टोटल खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। तो हॉकी के खिलाड़ी कौन कौन है, 5, 2, 3, 10, 15 और 20। टोटल जोड़ो तो कितना हो रहा है, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35, 10, 45, 5, 50, 5, 55 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। तो शतरंज खेलने वाले का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल के अंदर में जो भी आ रहे हैं। तो ट्रायंगल के अंदर में कौन कौन आ रहे हैं, 5 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 14 और प्लस 5। ये टोटल कितना हो रहा है, जोड़ के देखो, 14 5 19 10 29 और 11 40 5 45। अब कह रहा है कि इनका अनुपात, अनुपात कितना हो जाएगा, काट के 5 से 11 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, मीन्स 11 9 है किसी ऑप्शन में। क्या कह रहा है, हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। अच्छा सॉरी, चेस खेलने वाले की अगर मैं बात करूं चेस खेलने वाले की बात करूं मैं, तो चेस खेलने वाले हैं कितने, ये बताओ आप। तो चेस खेलने वाले हम लोग किसका निकाल दिए, टेनिस का। तो चेस खेलने वाले का मतलब ये वाला पार्ट लेना है आपको। तो जोड़ लो, कितना हो रहा है, 13 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11, टोटल को जोड़ लो, 13 2 15, 15 3 18 12, 18 12 कितना हो गया 30, 10 40 और 14 और 11 कितना हो गया 25, 65, 65 4, 65 के बाद 6 4 10 75 और 15 कितना हो गया 90। फिर 6 प्लस 4 भी जुटेगा, जुटेगा कि नहीं, टोटल कितना हो गया 90। अब रेशियो निकाल लो आप, 55 रेशियो 19 11 18, 11:18। मैंने तभी टेनिस का निकाल दिया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 11:18। होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कोशिश तो रहेगी, ठीक है, कि कर दें। तो चलिए देखिए क्या कह रहा था कि हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी का मतलब ये, और शतरंज के खिलाड़ी का ये, सबको जो आप जोड़ते हैं तो हॉकी के खिलाड़ी कितने निकले 55, और ये चेस के खिलाड़ी कितने में निकले आपको 90। तो दोनों का रेशियो मैंने निकाल लिया, क्या आ गया 11:18। क्लियर है, क्लियर है सबका। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा वे टेनिस खिलाड़ी, ध्यान से पढ़िएगा, लैंग्वेज पे सब कुछ टिका हुआ है। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, उनकी संख्या कितनी है। तो वे टेनिस खिलाड़ी, टेनिस का मतलब क्या, ट्रायंगल के अंदर में जो भी आ रहा हो वो सारे के सारे क्या हैं, टेनिस खिलाड़ी। जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, मतलब कि इसके अंदर में जो भी आ रहा हो, इसके अंदर में जो भी आ रहा हो उसको आपको काउंट नहीं करना है, मतलब इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि क्लियर कह दिया है कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, टेनिस के खिलाड़ी। ऐसे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हो लेकिन चेस के खिलाड़ी वो हो सकते हैं। तो कितने हैं, 5 11 14 और 5, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 5, कितना हो जाएगा 35। योर आंसर डी, कितना हो जाएगा 35। क्लियर, वेरी गुड। तो ये एक एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि आगे जो मैं करवाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यही मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा होता हूं, इसी बेस पे मैं टोटल क्वेश्चंस आपके सामने में लेकर के आया हूं, ताकि ये पजल आपका बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। क्लियर। रिंकू सिंह नमस्ते, संदीप कुमार डी वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही है। चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कहता है क्या, मैथ में आपने ये क्वेश्चंस बनाया, मैथ से ही लिया गया है, रीजनिंग में पूछा जाता है। और ये 3 क्वेश्चंस है, आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चंस रहा तो चलो स्किप कर दिए, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप छोड़ भी नहीं सकते हो इसको। बच्चे गलत बनाते हैं, टाइम लेते हैं, ठीक है। इसको बनाने का टेक्निक क्या है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी अगर मैं पूछूं टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं। तो 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, केवल वर्ड को समझना पड़ेगा। केवल जब लग जाए, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि केवल, जैसे मैंने बोला कि केवल गुलाब जामुन खाने वाले, मतलब कि वो और कोई दूसरा मिठाई नहीं खाता है, वो सिर्फ सिर्फ गुलाब जामुन ही खाता है।
क्या कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी इस टाइप के डायग्राम से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनता है। जैसे ही दिख गया स्पेनिश तथा फ्रेंच, मतलब 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्पेनिश भी पसंद करता है और फ्रेंच भी पसंद करता है। अब फिर कह रहा है कि 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश। तो पहले जो दोनों वाला दिया हुआ रहता है ना, उसको बनाना पहले तो जरूरी होता है, उसको बहुत जरूरी है बनाना। तो चलो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है तो ध्यान दो। टोटल तो 100 विद्यार्थी मैंने यहां लिख लिया, 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, केवल वाले को आप अभी रहने दो, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, उसको भी रहने दो, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, उसको भी रहने दो। हमेशा फोकस करना चाहिए कि कॉमन वाला। तो 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच। चलो जैसे कि ये मैंने बना लिया, चलो जैसे कि मैंने ये एक और ये एक बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो इसको मैंने ले लिया कि ये स्पेनिश है। क्या है ये? स्पेनिश। और फ्रेंच, ये क्या हो गया? फ्रेंच। तो अब बताइए कि 10 विद्यार्थी जो है स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि 10 विद्यार्थी जो है स्पेनिश भी पसंद करता है और फ्रेंच भी। अब स्पेनिश और फ्रेंच तो आपने लिख लिया, फिर कह रहा है कि 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच। तो जर्मन को आपको क्या करना होगा यहां पे, तो जर्मन को यहां पे अटैच कर देना होगा। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया आपका जर्मन हो गया। तो ये हो गया स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन। तो क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच, क्योंकि कॉमन वाले को अगर ढूंढते हो तो बहुत आसानी से बनता है। फिर से समझिएगा जरा, मैंने सर्कल बनाया, जिसके पहले क्या ढूंढना है, कॉमन वाले को ढूंढना है, पहले कॉमन वाले को ढूंढना है। तो कह रहा है कि 10 विद्यार्थी जो है, क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच, स्पेनिश तथा फ्रेंच कितने? 10। 5 विद्यार्थी फ्रेंच तथा जर्मन। तो अब तो तीनों डायग्राम आपने बना लिया। अब आप केवल वाले को भर सकते हैं। तो 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, तो केवल वाले को यहां पे लिखना है कि 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, ये और कोई पसंद नहीं करता है। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, तो 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, तो इसको केवल में रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, तो 15 विद्यार्थी केवल जर्मन। फिर लास्ट में बच क्या गया कि शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। तो केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, तो इंग्लिश को क्या करना है आपको, तो इंग्लिश का जो डायग्राम बनाना है वो अलग बनाना है। ये क्या हो गया, तो ये जो हो गया आपका इंग्लिश हो गया। क्या हो गया? इंग्लिश। तो शेष विद्यार्थी टोटल है कितने? 100। 100 में से इन सब को अगर जोड़ करके आप निकाल लो, 100 में से अगर टोटल जोड़ के निकाल लो तो शेष निकलेगा कि नहीं? चलो जोड़ते हैं, 20 10 30, 30 60 और 20 80। कितने बच गए? 20। यही नहीं कह रहा है कि इतना होने के बाद जो शेष विद्यार्थी है वो केवल इंग्लिश पसंद करता है। अब आपका जो भी क्वेश्चन है आसानी से बन जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं? तो बताइए, फ्रेंच पसंद करने वाले विद्यार्थी का मतलब सबको जोड़ना है। तो कितने हो जाएंगे फ्रेंच पसंद करने वाले? 10 30 और फिर 5। बताइए कितने हो गए टोटल? 45। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं? तो केवल एक भाषा पसंद करने वाले हैं कौन कौन से, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि केवल एक भाषा पसंद करने वाले कौन है। ये जो 20 लोग हैं केवल एक भाषा पसंद कर रहा है, ये जो 30 लोग हैं ये भी केवल एक भाषा पसंद कर रहा है, ये 15 लोग हैं ये भी एक ही भाषा पसंद करता है, और ये 20 लोग भी एक ही भाषा पसंद कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 20 प्लस 30 प्लस 15 और प्लस 20। टोटल कितना हो रहा है, जोड़ के बताओ। 20 20 40 30 70 और 15 85। कितना हो जाएगा? 85। ऑप्शन डी। इसमें कुछ लोग गलती कर दिए थे, 75 65 कैसे होगा? ये 20 लोग जो है वो भी तो एक ही भाषा पसंद कर रहा है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का क्या अनुपात है? तो क्या कह रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे
तो क्या कह रहा है 6 नंबर में कि स्पेनिश पसंद करने वाले, तो स्पेनिश पसंद करने वाले का मतलब हो गया ये 20 प्लस 10 यानी कि 30। अब इसका अनुपात किससे पूछ रहा है, तो स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले। तो जर्मन पसंद करने वाले कितने हैं, 15 5 20। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन सी। क्लियर है शंभू कुमार, एक ऐसे हो गया, गलती नहीं। तो पहला क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बेस्ट वे है बनाने का ये, ठीक है, इससे एक भी गलती नहीं होगी। क्लियर है सब लोगों का, वेरी गुड, सब लोग का क्लियर। यस, सब लोग का क्लियर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 से 9 में। सेम मैंने क्या बोला कि पहले हमेशा कॉमन वाले को टारगेट करो कि किसके किसके साथ कॉमन दिया हुआ है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार जैसे 3 ही बोल दिया, 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, केवल फूल गोभी, तो जितने भी रहता है ना केवल ऐसे करके डायग्राम बना लेता है। ये गलत वे है बनाने का। अगर इस तरह से पहले ही आप सब डायग्राम को कंबाइन कर दोगे तो आप फिर फंस जाओगे, नहीं बन पाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है तो मैं बताता हूं करना क्या है। क्या कह रहा है, 75 विद्यार्थी, साइड में पहले लिख लो कि कोवल कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल जो है वो 75 विद्यार्थी है, ठीक है। तो कुल 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, तो केवल लगा हुआ है, 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 12 विद्यार्थियों को, ये हमको ढूंढना था, मिल गया कि 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों। तो हमको पहले कॉमन ढूंढना है। तो चलिए जब कॉमन ढूंढना ही है तो चलिए कॉमन हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो क्या सब है, गाजर और बंद गोभी को एक साथ रखा है। मान लो कि ये गाजर है, ये बंद गोभी है, फिर उसके बाद शिमला मिर्च तथा फूल गोभी को दोनों को एक साथ रखा है। तो क्या कह रहा है, 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी। चलिए तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, 12 विद्यार्थी। तो 12 विद्यार्थियों को क्या कह रहा है कि गाजर तथा बंद गोभी। फिर कह रहा है कि शिमला मिर्च, 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी, इसका भी आप बना लो, ये हो गया शिमला मिर्च और फूल गोभी। तो चलो लिख देते हैं। तो क्या कह रहा था यहां पे, 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी। तो ये क्या हो जाएगा, गाजर, जस्ट वेट, ये क्या हो जाएगा गाजर, ये क्या हो जाएगा बंद गोभी, ये क्या हो जाएगा शिमला, जिसको जिसको वो अटैच कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा फूल गोभी। क्लियर है। तो क्या कह रहा था कि 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी, 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी, तो 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी। अब आते हैं कि 75 में से 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, तो केवल वाले को यहां रख दें, तो 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी। अब आराम से आप भर सकते हो कि 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है, 12 तो हो गया। 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। और कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, नहीं है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिएगा, पहला 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सब्जी पसंद करने वाले कितने हैं। तो ये हो गया 21, 12, 13 और 15। इतने जो लोग हैं केवल एक ही सब्जी पसंद करता है, क्योंकि ये तो 12 लोग तो दोनों सब्जी पसंद कर रहा है, ये जो 2 है वो दोनों सब्जी पसंद करता है। तो क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं, तो 21 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 15, तो कितना हो गया, 15 और 13 28 और 12 40 और 21 61। ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का
प्रतिशत क्या है, देखिए मैथमेटिकल टर्म डाल दिया है, प्रतिशत पूछ रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। तो बंद गोभी पसंद ना करने वाले टोटल है कितने आपके पास, 8 नंबर को बनाने का शॉर्ट टेक्निक, टोटल 75 है। अब कह रहा है बंद गोभी पसंद ना करने वाले, तो एक बात बताओ, बंद गोभी पसंद करने वाले है कितने, 12 प्लस 12, ये जो 12 लोग हैं ये भी बंद गोभी पसंद करता है और ये भी बंद गोभी पसंद करता है, तो 75 माइनस 24 कितना हो जाएगा बताइए, 75 माइनस 24 51 हो जाएगा, घटाइए इसको, 75 माइनस ये 24 51 हो गया। अब ये जो 51 है टोटल का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 51/75 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ये 51 लोग हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करता है, 75 में से अगर बंद गोभी पसंद करने वाले को हटा दो तो बाकी लोग बंद गोभी पसंद नहीं करता है। अब ये कितना हो जाएगा, 25 से 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, और ये 3 से कितना बार में कटेगा, 17 बार में, कितना प्रतिशत हो गया, 68% हो गया, ऑप्शन डी। फिर से जरा समझो इस क्वेश्चन को, फिर से समझिए। तो क्या कह रहा था कि बंद गोभी पसंद नहीं करने वाले, तो टोटल तो 75 है, 12 12 24 लोग तो बंद गोभी पसंद कर रहा है, तो पसंद नहीं करने वाले कितने निकाले आपने, तो 51 लोग हैं जो पसंद नहीं करता है। पूछा ये प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो 51 किसका, 75 का कितना प्रतिशत है, 68%। क्लियर है ये चीज, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मिट गया, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर बताइए। तो गाजर पसंद करने वाले कितने हैं, ये रहा गाजर पसंद करने वाले, 21 प्लस 12, 21 प्लस 12 कितना होता है ये, 33। और क्या कह रहा है, फूल गोभी पसंद करने वाले, फूल गोभी पसंद करने वाले कितने हैं, 2 प्लस 15 कितने हो गए, 17। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर बताइए कितना हो जाएगा, 16, ऑप्शन सी। क्लियर है, बहुत अच्छे, अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है आप लोगों से, क्लियर है। जहां भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 12, 10 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 60 छात्र, तो टोटल छात्र कितने हैं ये बताओ, टोटल 60 है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 60। क्या कह रहा है, 12 छात्र केवल बीजगणित, केवल वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 12 छात्र केवल बीजगणित पसंद करते हैं, 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। कह रहा है कि 5 छात्र जो है दोनों, क्या सब दिया हुआ है ना, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति, चलिए पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बीजगणित और त्रिकोणमिति, और भी कुछ दिया हुआ है, तो 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं। अब भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, तो अगर आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति, फिर कह रहा है कि 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, तो कॉमन तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लिख ही लेते हैं कि ये जो मैंने बनाया है क्या बनाया है, तो बीजगणित, शॉर्ट में मैं लिख लेता हूं बीजगणित, और ये क्या हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, बना दिए ना। तो क्या कह रहा है कि 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, फिर कह रहा है 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, तो ये हो गया भौतिक शास्त्र और ये हो गया ज्यामिति। चलो मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये क्या हो गया, भौतिक शास्त्र और ये क्या हो गया, ज्यामिति। तो क्या कह रहा है, 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं,
तो कॉमन वाले के तो मैंने लिख लिया। अब आप कलेक्ट कर लो कि 12 छात्र केवल बीजगणित, 12 छात्र केवल बीजगणित, 13 छात्र केवल ज्यामिति, आराम से बैठा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, बैठा दिया हमने, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। 5 दोनों भौतिक शास्त्र एवं ज्यामिति पसंद करते हैं, और शेष सभी छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। तो बीजगणित को भौतिक शास्त्र के साथ अटैच किया है कि नहीं? तो ये भौतिक शास्त्र को बीजगणित के साथ आपको अटैच करना है। तो क्यों ना हम यहां पे इस तरह से बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। तो डायग्राम जो बनाना पड़ेगा, इसको आपको अटैच करना पड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। तो इसको आपको अटैच करना है, तो चलिए अटैच करते हैं। तो मान लो कि इसको हमने भौतिक शास्त्र माना है, ये क्या हो गया, भौतिक शास्त्र। ये वाला मैं बैठा रहा हूं, 5 दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति, ठीक है। ये हो गया बीजगणित और ये हो गया त्रिकोणमिति। एक चीजें हम लोग छोड़ दिए थे क्या, कि और शेष सभी छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक शास्त्र, ये भी तो है। तो दो दो कॉमन कहां कहां पे है, बीजगणित और त्रिकोणमिति। फिर देखिए, बीजगणित को भौतिक शास्त्र के साथ रखना है कि नहीं। तो बीजगणित ये हुआ, तो इसको हमने भौतिक शास्त्र ले लिया, और फिर भौतिक शास्त्र के साथ क्या है, ज्यामिति है, मैंने ज्यामिति ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब बताइए, ये हो जाएगा भौतिक शास्त्र और ये क्या हो जाएगा, ज्यामिति। अब देखो आराम से सारे बैठ जाएंगे। तो पहले कॉमन वाले को बैठाते हैं, 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति, तो बीजगणित और त्रिकोणमिति 5 छात्र हैं। उसके बाद 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति, भौतिक शास्त्र और ज्यामिति कितने हैं, 5 हैं। अब यहां से बैठाओ कि 12 छात्र केवल बीजगणित, हो गया। 13 छात्र केवल ज्यामिति, हो गया, हो गया कि नहीं। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, हो गया। फिर 8 केवल भौतिक शास्त्र, 8 केवल भौतिक शास्त्र बैठा दिया हमने। अब कह रहा है कि शेष, तो शेष कितने होंगे, सबको जोड़ते हैं। तो टोटल 60 में से शेष को घटाना है, 10 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13, बताओ कितने होते हैं। तो 10 5 15 12 27 8 35 5 40 और 13 53। तो 60 माइनस 53 इज इक्वल टू 7 रिमेनिंग रह गए। तो जो शेष सभी छात्र हैं, तो शेष छात्र कितने हो गए, 7। अब ये 7 छात्र क्या है, दोनों बीज गणित और भौतिक शास्त्र, मतलब 7 कहां पे आ जाएगा, यहां पे। यहां तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है, कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं। तो एक से अधिक विषय पसंद करने वाले, मतलब ये जो 5 है, ये भी एक से अधिक विषय, 7 और 5, और कोई है नहीं। तो 5 लोग एक से अधिक, फिर ये 7 लोग एक से अधिक विषय पसंद करते हैं, और ये 5, कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन डी, क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीजगणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो बीजगणित पसंद करने वाले छात्र मतलब कि ये कितने हो गए, 5 प्लस 12 प्लस 7, ये लोग क्या है, बीजगणित पसंद करने वाले। और ज्यामिति पसंद करने वाले का अनुपात, अब इसका अनुपात किसके साथ, तो ज्यामिति पसंद करने वाले, मतलब 5 प्लस 13 18, जोड़िए कितना हो गया, तो 12 5 17 7 24 रेशियो 18, 6 से 4 बार में कटेगा और 6 से 3 बार में, मतलब 4:3। ऑप्शन बी, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर इस सेट का क्या कह रहा है, कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं पसंद करते हैं। तो भौतिक शास्त्र पसंद करने वाले कितने हैं, 8 7 15 5 20, ये तीनों के तीनों भौतिक शास्त्र, लेकिन कह रहा है कि बीज गणित वो पसंद नहीं करता, ज्यामिति नहीं करता हो। तो ज्यामिति वाले 5 को आपको काट देना होगा। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, क्या हो जाएगा, 15, 15, ऑप्शन सी, क्लियर है।
वेरी गुड, हर किसी का आंसर आ गया। धीरे धीरे लेवल आएगा, टेंशन नहीं लेना है, आगे मैं लेवल कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से 15 क्या कह रहा है? 100 छात्रों के समूह में टोटल कितने? 100 छात्र, चलो मैंने यहां पे लिख लिया। तो 100 छात्रों के समूह में 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी, 25 को केवल तमिल। तो मैंने बोला था केवल वाले को रहने दो। 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है ना? 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, तथा शेष को केवल बंगाली। तो दो जो कॉमन है उसको चलो आप बना लो। तो दो जो कॉमन है वो क्या सब है? तो पहला कॉमन है मराठी और हिंदी, और दूसरा है बंगाली और तमिल, और तो कोई नहीं है। तो चलो मराठी, हिंदी और बंगाली और तमिल, तो बंगाली तमिल, क्लियर हो गया? बंगाली और तमिल। चलो मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं, ले लेता हूं कि ये क्या हो गया। तो क्या सब, इसको मैंने मराठा मान लिया, मराठी लैंग्वेज, इसको मैंने मान लिया हिंदी, क्लियर, फिर इसको बंगाली और इसको तमिल। कॉमन और कहीं दिखा आपको? कॉमन और कहीं नहीं दिखा, और इस दोनों में कॉमन भी नहीं है, मराठी और हिंदी, बंगाली और तमिल। अब आप बैठाते जाओ। तो क्या कह रहा है कि 10 को मराठी और हिंदी, 10 को मराठी और हिंदी, तो मराठी और हिंदी कितने को? 10 को, दोनों पसंद है। 5 को बंगाली और तमिल बैठा लिया मैंने। अब आते हैं सिंगल वाले को बैठाते हैं। 20 केवल मराठी पसंद करते हैं, तो 20 केवल मराठी पसंद करते हैं। 30 को केवल हिंदी, 30 को केवल हिंदी पसंद है। 25 को केवल तमिल पसंद है, 25 को केवल तमिल पसंद है। हो गया? 10 को मराठी और हिंदी तो बैठा लिया हमने, 5 को बंगाली और तमिल मैंने बैठा लिया। क्या कह रहा है? तथा शेष को केवल बंगाली। तो शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 में से घटाना पड़ेगा, सबको जोड़ करके कितना हो गया? 20, 10 30 और 30 60, और 60 और 30 90। कितना बच गया? 10। मतलब ये जो 10 लोग हैं वो केवल क्या पसंद करते हैं? शेष को केवल बंगाली पसंद है। डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन आसानी से बनेगा, बहुत फास्ट आंसर आ रहा है हर किसी का, बहुत अच्छे। कितने छात्रों को तमिल पसंद है? तमिल कितने छात्रों को पसंद है? अगर हम पूछें तो तमिल कितने छात्रों को पसंद है? तो 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 छात्रों को तमिल पसंद है। फिर 14 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो बंगाली पसंद करने वाले हैं कितने? 10 प्लस 5। अब इसका अनुपात कह रहा है किसके साथ? मराठी पसंद करने वाले। तो मराठी पसंद करने वाले कितने हैं? तो 10 प्लस 20। अब बताओ अनुपात कितना हो जाएगा? 15:30, यानी कि 1:2। ऑप्शन ए। आसान था, वेरी गुड। 15 नंबर में उन छात्रों की संख्या बताएं जिन्हें केवल एक भाषा पसंद हो। तो केवल एक भाषा पसंद वाले बताओ कि कितने हैं? केवल एक भाषा पसंद करने वाले, तो केवल एक भाषा पसंद करने वाले ये 20 हो गए, ये 30 हो गए, ये 10 हो गए, और ये 25 हो गए। ये जो चारों मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया हुआ है, ये केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 30 प्लस 10 और प्लस 25। टोटल बताओ कितने हो गए? तो 30 20 50 10 60 और 25 85। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका चला जाएगा सी नंबर। क्लियर है? 15 का डी नहीं होगा प्रियांशु, सी होगा ना। 85 हुआ, आप जोड़ के देख लो, 20 प्लस 30 50, 10 60 और 25 85 होगा। ओके, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 16 से 18 एक स्कूल, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन में। ओके, तो कह रहा है कि एक स्कूल है जो 3 प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियां संचालित करती है। 3 तरह के, मात्र 3 तरह के। पहले क्या था? 4 तरह के थे, यहां 3 ही तरह का दिया हुआ। कौन कौन सा है? तो बास्केटबॉल है, क्रिकेट और फुटबॉल। ये 3 तरह की गतिविधियां जो है वो
स्टार्ट करते हैं। कह रहा है छात्रों का किसी एक में भी भाग लेना अनिवार्य है, मतलब कि ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो खेल में भाग ही नहीं लेगा, कोई ना कोई एक खेल में भाग लेना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कुछ छात्र एक खेल में भाग लेंगे, कुछ छात्र दो दो खेल में भाग लेंगे, कुछ छात्र तीनों खेल में भाग लेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है कि छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है, और वे दो में भी भाग ले सकते हैं, और वे दो या तीनों में भाग ले सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि स्कूल में 120 छात्र, यहां लिख लो टोटल छात्र 120 हैं। चलो साइड में मैंने लिख लिया 120 छात्र हैं। 70 छात्र बास्केटबॉल, देखिएगा केबल नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, केबल का मतलब केबल हुआ। अब 70 छात्र बास्केट का मतलब पूरा का पूरा बास्केट मिला करके 70 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट होना तय है, होगा ही होगा। तो क्या कह रहा है, 70 छात्र बास्केट, 73 क्रिकेट और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं। हमको ढूंढना क्या है, कॉमन वाला, कॉमन वाला ढूंढते हैं। 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों, 20 छात्र बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, तथा 8 छात्र तीनों गतिविधियां। अगर तीन तरह की एक्टिविटी हो और तीनों दे दिया जाए तो समझ जाओ कि बस आपको क्लू मिल गया। अब आप तीनों को एक साथ अटैच कर सकते हो। ये बैठ गया, समझो सब बैठ गया। तो क्या कह रहा है, तो ध्यान दो, अगर मैंने क्या किया, तो इसको मैंने बास्केटबॉल ले लिया, ये आपका हो गया बास्केटबॉल, ये आपका हो गया क्रिकेट, और ये आपका हो गया फुटबॉल। जैसे ही तीनों दे दे तो समझ जाइए कि पहले ही आप बना लो। तो बताइए कि 70 छात्र बास्केटबॉल, मतलब टोटल बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या कितनी है, तो टोटल बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या 70 है, मैंने वहां पे लिख लिया। फिर कह रहा है 73 क्रिकेट खेलने वाले हैं, 73 लोग क्रिकेट। तो ये जो 70 दिया हुआ है ना, इस पूरे पार्ट की वैल्यू दी गई है, इस पूरे का वैल्यू मिला करके 70 दिया हुआ है। 73 इस पूरे की वैल्यू मिला करके 73 होनी चाहिए, और इस पूरे का वैल्यू क्या है बताओ, 45 लोग फुटबॉल में भाग लेते हैं। अब आगे क्लू दे रहा है कि 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले आप उसको लिख लो, ठीक है। तो 45 छात्र क्या करते हैं फुटबॉल में। तो सबसे पहले तो ये जो 8 दिया हुआ है उसको हम लोग क्यों ना लिख लें। तो क्या कह रहा है, 8 छात्र तीनों गतिविधियां में, तीनों गतिविधियां यही हुआ ना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तीनों गतिविधियां करता है। तो 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं। सिर्फ क्रिकेट बोला तो 25 यहां आ जाएगा। 25 छात्र, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी खेल में नहीं। तो हमने ये लाइन बैठा लिया, ये लाइन। अब हमको कॉमन वाले ढूंढने हैं। तो क्या कह रहा है, 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों। अब बताइए कि बास्केटबॉल और क्रिकेट ये हो गया, ये कितने होने चाहिए, 37। अब दोनों का मतलब क्या हुआ, इस पूरे पार्ट का वैल्यू 37। तो 37 में से ये 8, तो यहां कितना हो जाएगा, 29। ध्यान से समझिए इस चीज को, 37 छात्र बास्केटबॉल और फुटबॉल में भाग लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 37 छात्र जो है वो क्या करते हैं, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में। तो बास्केटबॉल और क्रिकेट ही दिया हुआ है ना, 37 छात्र बास्केट, सब तो मैंने सही लिखा था। तो 37 जो छात्र है वो बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों का, मतलब इतने पार्ट की वैल्यू 37 दी हुई। तो इस पार्ट का वैल्यू अगर 37 है, 8 आपको मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 29। दोनों मिलकर के 37 हो गए। देखिए तो 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, हो गया ये 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों। अब 20 छात्र बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों। अब बास्केटबॉल कहाँ है, ये और ये फुटबॉल। अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20। अब बताओ 20 में से ये पूरे पार्ट की वैल्यू अगर 20 है, ये 8, तो ये कितना, 12 हो गया। लेकिन यहां के बारे में नहीं दिया, लेकिन हम लोग निकाल सकते। अब बताओ टोटल क्रिकेट कितना होना चाहिए, टोटल क्रिकेट 73 होना चाहिए। हो कितना गया है, 29 प्लस 8 37 प्लस 25। तो टोटल ये 73 होना चाहिए ना। अब यहां पे सिर्फ बच गया है, तो यहां पे आपको बैठाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, रफ कर लेता हूं, 73 में से माइनस करना पड़ेगा आपको क्या, सब 8 प्लस 29 प्लस 25।
कितना होगा बताओ? 73 माइनस 11। यहां पे वैल्यू कितनी हो गई? 11। अब बताइए, तो टोटल का वैल्यू 73 हो गया, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का था, बहुत सारे बच्चे बनाने में भी लग गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 11? कैसे लाए समझे? कैसे लाए समझे? क्योंकि ये टोटल का वैल्यू तो 73 दिया हुआ है ना, ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये तो बच कौन गया? ये 11 बच गया। क्लियर? अब जब ये तीनों मिल गया तो फुटबॉल टोटल कितने हैं? 45। तो 12 8 20, 12 8 20 और 11 कितना हो गया? 31। तो 45 माइनस 31 मतलब 14 छात्र यहाँ होंगे, टोटल 45 हो गया। उसी तरह से बास्केटबॉल कुल कितना है? 70। तो 12 8 20 और 29 कितना हो गया? 49। तो 49 के बाद बच कितना गया? 21। टोटल का वैल्यू अब सब कुछ मैच कर गया। इस क्वेश्चंस में यही था। क्लियर? किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे का भी क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर में, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं? कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में? तो बताइएगा जरा कि सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेने वाले कितने हैं? तो सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेने वाले कितने हैं? 21। आंसर। कितने छात्र सिर्फ किसी एक ही खेल में भाग लेते हैं? तो सिर्फ एक ही खेल में भाग लेने वाले यानी कि 21 प्लस 25 प्लस 14, ये तीनों ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही में भाग लेते हैं। तो 21 प्लस 25 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा? 21 और 14 कितना? 35 और 25 60। क्लियर? 17 का डी। 18 का, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं? तो सिर्फ फुटबॉल में भाग लेने वाले कौन हो गए? 14। 14 लोग सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं। तो क्लियर है सर? सबका क्लियर है? एक बार मैसेज कर दीजिए कि सर क्लियर। हर एक का क्लियर है, यही ना? स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, कहीं से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। बहुत बेहतर, सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। मनीष, तमन्ना, संदीप, कुणाल, तेजस्वी, आरती, प्रेम, हर किसी का जवाब बहुत अच्छा है। क्लियर? क्लियर है सर? ओके। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। ठीक है, मेरा काम है कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचाना जो आपके सफलता की ओर ले जा रहा हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 से 21 बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट का टाइम लो, आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करो, फास्ट, जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। थोड़ा जूम कर दूं? कोशिश करता हूं मैं जूम करने की। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। हो गया ना जूम? थोड़ा मैंने जूम कर दिया। अच्छा, 29 कैसे है राहुल जी? अच्छा ठीक है, मैं उस पे आता हूं, टेंशन मत लो आप। कैसे आया वो मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि 29 कैसे है। मैं फिर आऊंगा उस क्वेश्चन पे। नीलम कुमारी, आपका क्लास पहली बार देख रहे हैं? ओके, थैंक यू। समझ में आया सब कुछ? एवरीथिंग? पीडीएफ एक बड़ा सा ये मुद्दा है। ठीक है, मैं पीडीएफ के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा हूं। ठीक है, अभी तो आपका डेमो चल रहा है ये। मैंने सबको टाइम दिया है बनाने का। कुछ लोगों ने आंसर। अच्छा राहुल जी, बास्केटबॉल और क्रिकेट तो 37 बोला है। मैं उस पे आता हूं, आप टेंशन मत लो उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लो आप, मैं उस पे आ रहा हूं। नहीं समझ में आया मैं बताऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा। उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
पहले इसको समझ लीजिए, शायद आप 29 कैसे है आप समझ जाओगे खुद। तो क्या कह रहा है देखिएगा कि 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में कुल कितने हैं? 4000। चलो मैंने साइड में लिख लिया। 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है। तो 3000 को अंग्रेजी का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये अंग्रेजी मैंने रखा, ये अंग्रेजी रखा। अब इसके साथ अगर कोई अटैच हो जाता है तो 3000 जो अंग्रेजी मैंने रखा, तो 3000 का मतलब ये नहीं हुआ ये तो केवल अंग्रेजी हो गया। ये अगर 3000 मैं यहां रखता हूं तो ये केवल अंग्रेजी हो गया। इस तीनों को मिला करके 1 2 3 और 4, ये चारों को मिला करके वो 3000 बता रहा है। समझ में आई? तो इसीलिए यही अंतर होता है दोनों में। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी। कॉमन वाले को ढूंढना है हमको। पहला कॉमन क्या था? फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तथा 50 को तीनों भाषाएं। जैसे ही तीनों वाला मिल जाए तो समझ जाइए कि आपको डायग्राम जो बनाना है वो कैसे बनाना है। 1 2 3 ऐसे बनाना है। अब हम लोग करेंगे क्या? तो चलिए मान लेते हैं 3 तरह के क्या सब है, बताइएगा जरा। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, हिंदी है। तो ये मैंने मान लिया कि अंग्रेजी, ये मैंने मान लिया हिंदी, और ये मैंने मान लिया फ्रेंच। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि 3000 को अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी जानने वाले कितने हैं टोटल? 3000। 2000 को फ्रेंच आती है, तो 2000 को फ्रेंच आती है, और 500 को हिंदी आती है। सबसे पहला काम क्या करना है कि तीनों का कॉमन वाला लिख लेना है। तो 50 को क्या है? तीनों भाषाएं आती है, तो तीनों भाषाएं वाले 50 को आप यहां पे रख लो। अब आगे अब पढ़ना है कि दो वाले कॉमन, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी। अब बताओ फ्रेंच और अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट, इसी को आप क्या बोलोगे कि अंग्रेजी और फ्रेंच। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आप जरा बताओगे? तो क्या कह रहा है? 1500। अब इन दोनों की वैल्यू 1500। ध्यान से समझिएगा कि 29 कैसे आया था। जैसे पिछली बार 8 था और यहां 37 था। अब बताइए कि इस इतने पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1500। 1500 में से इतने पार्ट की वैल्यू 50, तो ये कितना रह गया? 1450। देखिए अब इतने पार्ट की वैल्यू 1500 हो गई। ओके, फिर क्या कह रहा है? 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। अब बताइए कि फ्रेंच और हिंदी का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कितना है? 300। अब 300 में से ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, फिर कह रहा है 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। तो अंग्रेजी और हिंदी का मतलब ये, इस पार्ट की वैल्यू कितनी है? 200। किस पार्ट की? इसकी। ये कितना हो जाएगा? 150। अब बताइए कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू 3000 होनी चाहिए। तो यहां कितना हो गया? 1450 प्लस 50 1500, और 150 1650। 3000 में से 1650 घटाते हो तो आपके पास कितना बच जाएगा? 1350 बच जाएगा। सर ये कैसे आया? क्योंकि टोटल अंग्रेजी कितने होने चाहिए? 3000। तो यहां कितने हो गए? 1450 प्लस 50 1500, और 150 1650। तो बचा कितना? 1350। ओके, फिर आगे आते हैं 500। ये टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 500। तो 250 प्लस 50 300, 150 यानी कि 450। बच कितने गए? 50। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट में कि 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को ये 15 हो गया। 1500 में ये हो गया। हाँ, अब बताइए कि टोटल ये कितना होना चाहिए? 2000। 2000 में से 1450 प्लस 50 कितना हो गया? 1500, और 250 1750। तो 2000 में से 1750 गया तो कितना बचा? क्लियर? समझ गए? एक बार और समझिए, मैं इसको एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाए। मैंने इसको मान लिया अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, जो कितने होने चाहिए? 3000। मैंने इसको मान लिया हिंदी, कितने होने चाहिए? 500 होने चाहिए। टोटल का वैल्यू 500 होने चाहिए। और ये मैंने मान लिया फ्रेंच,
ये कितने होने चाहिए फ्रेंच, टोटल कितने होने चाहिए, 2000 लोगों को आती है तो 2000। अब कह रहा है 50 लोग जो है वो तीनों, तो ये तो तीनों में कॉमन है ना। अब क्या कह रहा था, यहां पे देखिएगा कि 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, तो फ्रेंच और अंग्रेजी क्या बोलोगे आप, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्रेंच और अंग्रेजी है। तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू यदि 1500 है तो 1500 में तो 50 यही हो गया, इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो 1500, तो 50 ये रहा, तो ये तो 1450 होगा। फिर आगे कह रहा है 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, तो फ्रेंच और हिंदी का मतलब ये रहा, ये इसकी वैल्यू कितनी 300, तो फ्रेंच और हिंदी का मतलब ये वाला पार्ट हुआ, उसमें से 50 ये, तो ये कितना हो जाएगा 250। फिर आगे कह रहा है 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तो अंग्रेजी और हिंदी मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 200, तो 200 में 200 का मतलब इस पूरे पार्ट की वैल्यू 200 है, उसमें से 50 ये, तो ये कितना 150। अब हम इस तीनों का वैल्यू निकालेंगे, 1 2 और 3 निकालेंगे, इस तीनों की वैल्यू आखिर कितनी होगी, तो टोटल ये कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए। तो आप जोड़ लो, इस तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 150 प्लस 50 200 प्लस 250 450, तो 500 में से बचा कितना 50 बच गया, बैठा दिए। अब 2000 में से 1450 प्लस 50 1500 प्लस 250 1750, तो 2000 में से ये तीनों 1750, तो बचा कितना 250। 3000 में से ये हुआ 1500 प्लस 1650, तो बचा कितना 1350, हो गया, इतना ही करना था। बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर, बिल्कुल ये कंसेप्ट से बनाएंगे, बहुत मजा आता है बनाने में इसमें, ठीक है। इसका एक और सेशन में लेकर के आऊंगा, इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल पे, तैयार रहना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं 19 का, कितने विद्यार्थी को केवल 2 भाषाएं आती है, केवल 2 भाषा वाले कौन कौन है, आप जरा देख करके बताओ, तो केवल 2 भाषा वाले कौन कौन है, 150 250 और 1450। ये जो जिसको मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है, ये केवल 2 भाषाएं जानता है, वही हमसे पूछ भी रहा है कि केवल 2 भाषाएं वाले कौन कौन से हो जाएंगे, तो 150 प्लस 1450 कितना हो जाएगा 1600 प्लस 250 1850। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या करना है 150 प्लस 250 प्लस 1450 कितना हो जाएगा 1850। 20 नंबर क्वेश्चन में कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती हो, कम से कम एक भाषा आती हो का मतलब क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, तो एक भाषा कितना एक भाषा आती है, तो एक भाषा में क्या हो जाएगा, एक भाषा वाले को भी लेंगे प्लस 2 भाषा वाले को भी लेंगे और प्लस 3 भाषा। हम बोलेंगे कि कितने ऐसे छात्र हैं जिनके पास कि कम से कम 100 रुपया है, तो 100 रुपया वाला भी हाथ खड़ा करेगा और 100 से ऊपर वाला भी हाथ खड़ा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो वही कह रहा है कि कितने विद्यार्थी को कम से कम एक भाषा आती है, मतलब सबको जोड़ करके आपको आंसर करना है, सबको जोड़ करके कितने कितने ऐसे छात्र हैं, तो इन सबको आप जोड़ लोगे तभी आंसर आएगा। तो पहले इस तीनों को जोड़ लेते हैं, इस चारों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, 1450 प्लस 150 प्लस 50 और प्लस 250। पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1450 प्लस 150 1600, 1600 और इधर कितना 300, तो ये कितना हो गया 1900। 1900 कहां की वैल्यू आया, 1 2 3 और 4, 1900 के बाद इस तीनों को जोड़ो तो 250 प्लस 50 300 और यहाँ पे 1650, 1900 प्लस 1650 कितना होगा जरा बताइए, 1900 प्लस 1650 3550, ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्योंकि क्या कह रहा है कम से कम एक, तो हम एक वाले को भी लेंगे, 2 वाले को भी लेंगे और 3 वाले को, सबको जब जोड़ते हैं तो कितना हो गया 3550। कह रहा है कितने विद्यार्थियों के तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, एक बात बताइए टोटल था कितना 4000 विद्यार्थी में से 3550 को तो कुछ ना कुछ आता है, तो कितने बच गए जो कुछ नहीं आता है, तो 450 बच गए, ऑप्शन डी। नहीं कौशल कुमार डेली क्लास चलता है, नहीं टीटीएस में चलेगा आपको मैथ और क्लास तो डेली चलते हैं, 2 सब्जेक्ट एमडब्ल्यूएफ में और 2 सब्जेक्ट आपको टीटीएस में, क्लियर समझ गए। हाँ तो राहुल कुमार का क्वेश्चन था कि सर
ये जो 29 आया कैसे आया, इसी पे ना बहस थी। 29 कैसे आया, तो जरा समझ लो 29 कैसे आया। मैं आपको बता देता हूं कि 29 कैसे आया। तो तीन तरह के क्या सब हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये हो गया आपका बास्केटबॉल, ये क्रिकेट और ये फुटबॉल। इसी पे था ना कि सर इसको फिर से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं तो क्या कह रहा है। टोटल 120 है, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, टोटल 120। 70 छात्र बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में टोटल दिया हुआ है 70 का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू 70 है। फिर 73 क्रिकेट। अब 73 जो है वो क्रिकेट खेलने वाले, मतलब इस पूरे की वैल्यू 73 है। और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, मतलब कि 45 केवल नहीं बल्कि पूरे की भाग। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग करेंगे वैल्यू लेंगे किसका, पहले तो 8 छात्र तीनों गतिविधियों में थे, इस 8 को पहले रख लो कि 8 छात्र जो है वो तीनों गतिविधियों में। ठीक है, 8 छात्र तीनों गतिविधियों में। अब कह रहा है कि 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों। अच्छा बताइए, बास्केटबॉल और क्रिकेट ये रहा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 37। तो कह रहा है बास्केटबॉल और क्रिकेट में तो 8 भी तो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है ना, 37 में 8 भी शामिल है, मतलब कि बास्केटबॉल और क्रिकेट 37 लोग का मतलब ये हुआ। अब इतने की वैल्यू 37 है, जिसमें से कि ये 8, तो यहां 29 ही ना हुआ। अब समझे 29 कैसे आया। ओके, आगे क्या कह रहा है देखिएगा। 20 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों। अच्छा बताइए, बास्केटबॉल और फुटबॉल तो यही हो गया, मतलब इस पार्ट की वैल्यू बताई जा रही है कि 20। इस पार्ट की वैल्यू कितनी, 20। 20 में से अगर ये 8, तो यहां पे क्या हो जाएगा 12। फिर आगे क्या बता रहा है, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी में नहीं। तो 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं, तो वो कहां हो जाएगा, यहां। अब बताइए इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 73। 73 में से इस तीनों को घटा लेंगे तो ये बच जाएगा, तो कितना हो गया, 29 और 8 37। देख लो, 29 8 37 और 25, 37 और 25 कितना हो जाएगा, 37 और 25 62। तो बच कितना गया, 11। इन तीनों को जोड़ोगे, 73 से घटाओगे तो आपको 11 मिल जाएगा। फिर देखिए इस पूरे की वैल्यू 45 होनी चाहिए, तो 12 8 20 और 11 31, तो बच कितना गया, 14। इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 70। तो 12 8 20 और 29 49, तो बच कितने गया, 70 माइनस 49 21 हो गया। इतना ही करना था। क्लियर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 16 में, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं। तो सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेने वाले आखिर कितने हैं बताओ। तो सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेने वाले 21 छात्र हैं, सी नंबर आंसर हो गया। कितने छात्र सिर्फ किसी एक खेल में भाग लेते हैं, तो सिर्फ किसी एक खेल का मतलब 21 तो होगा ही होगा, 25 भी सिर्फ एक है और 14 भी सिर्फ एक है। तो 21 प्लस 14 35 और 25 60, आंसर हो गया। तीसरा, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं। तो सिर्फ फुटबॉल में भाग लेने वाले कितने हैं बताओ। सिर्फ फुटबॉल का मतलब 14। 14 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल में। मजा आया इस सेशन में। फिर नेक्स्ट सेशन में इसी तरह मैं कुछ डिफरेंट लेकर के आऊंगा। ओके, डिफरेंट में लेकर के आऊंगा, और ये सब इंपॉर्टेंट है, आसान से क्वेश्चंस तो बना ही लेते हो। कंसेप्ट वाइज बनाना है, एक भी गलती नहीं करना है। ओके, इसका मैं एक सेशन और लेकर के मैं आऊंगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का, ताकि आप लोग के माइंड में थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं रह पाए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइव रहा कीजिए, लाइव में पढ़ने का मजा एक अलग होता है, रिकॉर्डेड में अलग अलग होता है, इसलिए अपडेट रहे। तो नेक्स्ट हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं रीजनिंग के सेशन में, सेम टाइम पे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आज तो थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। ठीक है, मगर नेक्स्ट सेशन से टाइम पे। क्लियर है। चलिए फिर, बाय सभी को। आज का सेशन बस इतना ही, फिर ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं। बाय।